नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बात सबसे पहले महाकुंभ की करते हैं, क्योंकि महाकुंभ का पहला अमृत स्नान आज है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का पहला अमृत स्नान है। 13 अखाड़ों के साधु संत शाही स्नान कर रहे हैं। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा सबसे पहले शाही स्नान कर रहे हैं। दोनों अखाड़ों ने शाही स्नान के लिए सुबह 5:15 से कैंप से प्रस्थान किया और उसके बाद प्रातः 6:15 पर घाट पहुंचे। हालांकि 40 मिनट तक ये स्नान करेंगे। दोनों अखाड़े सुबह 6:55 घाट से प्रस्थान कर 7:55 पर शिविर पहुंचेंगे। तो पहला शाही स्नान आज है। हालांकि इस बार थोड़ा नाम में बदलाव जरूर किया गया। शाही स्नान को अमृत स्नान कहा गया और साधु संतों की पहली आस्था की डुबकी आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में रिकॉर्ड तोड़, क्योंकि श्रद्धालु भी पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। वो श्रद्धालु भी पहुंचे हैं जो कल्पवास कर रहे हैं। कठिन तप संकल्प के साथ बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब संकल्प लिया है तो फिर संकल्प को पूरा करते हुए, कल्पवास करते हुए श्रद्धालु के साथ साथ साधु संतों का वो जमावड़ा हर दिन आपने देखा और इसी लम्हे का इंतजार साधु संतों को भी था, क्योंकि पहला स्नान बहुत महत्वपूर्ण। पहला स्नान आज और आखिरी 26 फरवरी को, और इस दान पुण्य के मौके पर हर कोई आस्था की डुबकी लगाना चाहता है और इसलिए इस बार प्रयागराज में खास इंतजाम भी किए गए हैं। एक एक कर सभी अखाड़े आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। एक आस्था की डुबकी से वो पुण्य हमें प्राप्त होता है जो सालों तपस्या करके होता है प्राप्त। लेकिन आप देखिए कि कैसे मन में श्रद्धा और संकल्प के साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में साधु संतों के साथ आम श्रद्धालु भी पहुंचा हुआ है। ये महाकुंभ हमारी आस्था का संगम है, हमारी संस्कृति का संगम है, हमारे धर्म का संगम है और जिसमें हर कोई शामिल होना चाहता है और रिकॉर्ड तोड़ इस बार श्रद्धालु पहुंचे भी हैं। पूर्णिमा पर आज पहला शाही स्नान है ये, और आप देखिए कि किस तरीके से अखाड़ों की पेशवाई भी आपने देखी। जब एक एक कर अखाड़े सभी पहुंचे थे, आज के खास मौके पर आप देखें किस तरीके से तस्वीरें वहां से नजर आ रही है। शाही स्नान की शुरुआत हो चुकी है। पहले साधु संतों का स्नान और उसके बाद आम जन का स्नान। और देखिए हाथों में तलवार, त्रिशूल और साथ ही साथ पूरे शरीर पर भस्म भभूत, घोड़े, ऊंट और रथ की सवारी, हर हर महादेव का उद्घोष वहां पर सुनाई दे रहा है। और यही तो खासियत है महाकुंभ की। ये देखिए किस तरीके से पेशवाई इन अखाड़ों की और आस्था की डुबकी लगाने के लिए ये सभी किस तरीके से निकले, क्योंकि पहला स्नान साधु संतों का और उसके बाद आम जनता का। हर एक उम्र दराज आपको नजर आएंगे, फिर क्या वो बुजुर्ग हो, वयस्क हो, युवा हो, फिर या बालक हो। सभी अखाड़े एक एक कर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले पंचायती निर्वाणी अखाड़े के संत स्नान के लिए निकले और इसके बाद एक एक करके 13 अखाड़ों के संत स्नान करेंगे और नागा साधुओं का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालु संगम पर पहुंच गए हैं। और रात 2 बजे से ही संगम, जहां पर शाही स्नान होना है, वो ऐसा फुल हो गया है कि पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही है। तो देखिए चेहरे पर मुस्कान और हर एक उल्लास के साथ महाकुंभ में पहुंचा है और आज शाही स्नान के मौके पर
हर कोई आस्था की डुबकी लगाने के लिए वहां पर इंतजार कर रहा है, क्योंकि सबसे पहले साधुओं का स्नान के साथ साथ आम लोगों की फिर बारी आएगी। सुनते हैं जरा, प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। और हमारे पश्चात जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा के लिए अखाड़ा आएगा। और आज हम यही कहना चाहेंगे, बहुत ही दिव्य कुंभ हो, बहुत ही स्वच्छ कुंभ है। और आपने देखा होगा पूरे नागा साधु देश विदेश से हमारे साथ आए, महामंडलेश्वर हमारे साथ है, आचार्य महामंडलेश्वर हमारे साथ है। और हम दिव्य और भव्य कुंभ की कल्पना लेकर के अमृत स्नान करने जा रहे हैं। आज मकर संक्रांति है और महाकुंभ का जो पर्व है इसका पहला स्नान है और हम सभी संत महात्मा स्नान करने जा रहे हैं। ऐसा माना गया है आज अमृत की प्राप्ति होगी। जो भी हमको देख रहे हैं, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, आप जहाँ भी कहिए वहाँ पे आप स्नान कीजिए, आपको पुण्य का लाभ प्राप्त होगा। हर हर महादेव। तो देखिए, हर हर महादेव के जयघोष के साथ किस तरीके से साधु संतों का उल्लास भी नजर आ रहा है। और देखिए, अपने अपने तरीके से हर कोई यहाँ पर पहुँचा है, लेकिन आकर्षण का केंद्र अखाड़े और नागा सन्यासी यहाँ पर होते हैं, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए आम जनता भी वहाँ पर मौजूद रहती है। हालांकि सभी 13 अखाड़ों के शाही स्नान को इस बार अमृत स्नान का नाम दिया गया है, जैसे कि हमने पहले इसका जिक्र किया। और क्योंकि श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी सबसे पहले अमृत स्नान कर रहा है, और इसके साथ ही साथ श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा भी होगा। और ये जो अखाड़ा है सुबह 5:15 बजे से शिविर से प्रस्थान कर गया था और 6:15 बजे तक घाट पहुंच गया था। 40 मिनट तक स्नान के लिए समय ने दिया गया है। और दूसरा जो स्नान है वो श्री तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा आनंद करेगा। और घाट पर सुबह 7:05 पर पहुंचने के बाद 40 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। और इस हर बार इसी तरीके से समय का निर्धारण किया जाता है। आप देखिए, नागा साधुओं का उत्साह, उल्लास, हर कोई संस्कृति, आस्था और धर्म के संगम में सराबोर नजर आ रहा है। हालांकि तीसरे स्थान पर 3 सन्यासी अखाड़े अमृत स्नान करेंगे, जिसमें श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा और श्री पंचाग्नि अखाड़ा शामिल है, जिनका घाट पर आगमन का जो समय है वो 8 बजे है। और उनका जो स्नान का जो समय दिया गया है 40 मिनट तय किया गया है। और इसी कड़ी में अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा 11:20 पर घाट पहुंचेंगे और 50 मिनट स्नान के बाद 12:10 पर घाट से रवाना होकर 1:10 पर शिविर वापस वो आ जाएंगे। नागा साधुओं को आपने देखा, जिनका अपना ही एक इतिहास रहा है। आए हैं और यहाँ का चूंकि प्रयागराज में भी इतना भीड़ है, यहाँ भी इतना भीड़ है, क्योंकि मकर संक्रांति में जो स्नान करते हैं उन लोगों को पुण्य बहुत प्राप्त होता है, क्योंकि इस स्नान से अपने पितृ पूर्वजों के भी तर जाते हैं, क्योंकि आज के दिन सबसे बड़ा दिन माना जाता है। साल का पहला स्नान भी है। हाँ, पहला साल का स्नान भी है। मंगल स्नान जो स्नान करता है उनके सब पूर्वजों के पीढ़ी तक के पितरों तर जाते हैं। कौन सा पाठ आप कर रहे हैं गंगा? अभी हम श्राद्ध करवा रहे हैं। हम नेपाल से आए हैं और ये नेपाल के जवान है, इनके पितरों के लिए हम यहाँ गंगा जल जीव तट पर बैठकर उनके पितरों का आराधना कर रहे हैं, उनके श्राद्ध करवा रहे हैं। इतना स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में इस तरह स्नान हो रहा है। श्रद्धालु लोग इतने, आज तक हमने जब भी हरिद्वार आए तो इतना भीड़ कभी नहीं देखा है, क्योंकि श्रावण में लगता है, उसके बाद आज मकर संक्रांति में इतना भीड़ होता है। क्या मांगा गंगा मैया से, क्या कहना चाहोगे? गंगा जी से हम कहते हैं सभी के घर पर अच्छा हुए और उनके घर पर सब परिवार सुखमय बीते। गंगा जी उनको आगे तक पहुंचाए, यही आराधना करते हैं। बस, धन्यवाद। तो देखिए, तर्पण भी यहाँ पर कराया जा रहा है और आप सुन रहे हैं किस तरीके से। लेकिन पहला
जो स्नान है वो हो चुका है और अब स्नान करने के बाद शिविर की ओर लौटते हुए आपको साधु अब से थोड़ी देर में नजर आने वाले हैं। हर एक अखाड़े की अपनी एक खासियत है, हर एक अखाड़े का अपना एक इतिहास है और साधुओं का ये संगम है जहां पर हर कोई पहुंचा है आस्था की डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि संगम नगरी प्रयागराज है जहां पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है और इसलिए तीर्थों के राज कहे जाते हैं प्रयागराज। और आज क्योंकि पहला स्नान शाही स्नान, क्योंकि महापुण्य का स्नान भी इसे कहा जाता है और हर कोई पुण्य कमाने के लिए वहां पर पहुंचा है, क्योंकि दान पुण्य के साथ साथ आस्था की डुबकी का भी एक महत्व होता है। और हमारी संस्कृति में हर एक पर्व का अपना एक महत्व है, अपनी एक विशेषता है और इसे संस्कृति का संगम भी कहा जा सकता है। ना केवल देशी बल्कि विदेशी श्रद्धालु भी यहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि आपने देखा कि कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर, कुंभ के समय को लेकर ना केवल देश में सर्च किया जा रहा था बल्कि विदेशों तक में हर एक स्केड्यूल को सर्च किया जा रहा था, क्योंकि चाहे वो भारतीय हो या फिर विदेशी हो, क्योंकि विदेशी सैलानी भी आपने देखा कि संतों के लिबास में नजर आ रहे थे, फिर चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि हमारी संस्कृति है ही ऐसी, एक बार जो आए उसी को अपना ले और ताउम्र वो जाना भी नहीं चाहेगा यहाँ से। और ये उन विदेशियों के शब्द होते हैं जिनको हम सुनते हैं। लेकिन आस्था के संगम की, आस्था की डुबकी की शुरुआत आज से हो गई है। 100 से ज्यादा विदेशी संत भी आज अमृत स्नान पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। अमेरिका, कनाडा, जापान, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, चिली और साथ साथ मॉरिशस जैसे 20 देशों से आए 100 से ज्यादा विदेशी संत आज अमृत स्नान करेंगे। महानिर्वाण अटल अखाड़े के संतों ने पहला अमृत स्नान किया है और महाकुंभ में आज से अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू हो चुका है। महानिर्वाणी अखाड़ा सबसे पहले आस्था की डुबकी लगा रहा है। आस्था की डुबकी के बाद शिविर में लौटेंगे ये साधु संत और अपने तप में लीन हो जाएंगे, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए वहां पर हर एक श्रद्धालु भी आतुर है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि महा कवरेज फर्स्ट इंडिया पर जारी है। आम श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये आस्था की डुबकी के साथ साथ दान पुण्य का दौर भी अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि संक्रांति का महापर्व दान पुण्य का महापर्व कहा जाता है और इस दिन हर कोई दान करता है इस संकल्प के साथ कि जाने अनजाने में अगर उससे कोई गलती भी हुई है तो उससे मुक्ति मिल जाए। आप भीड़ देखेंगे, अपार भीड़, बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। साधु संत एक तरीके से पेशवाई उनकी भी नजर आ रही है। हालांकि एक पेशवाई तब भी हुई जब उनकी एंट्री इस अखाड़े में हुई, लेकिन अलग ही उल्लास, अलग ही उत्साह हर किसी में नजर आ रहा है। कोई तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर रहा है तो कहीं आस्था की डुबकी के साथ ही, मन में संकल्प के साथ ही भगवान से यही प्रार्थना की जा रही है कि जो गलती हमसे हुई उसे क्षमा करें और दान पुण्य को स्वीकार करें। इस आस्था की डुबकी का अपना ही एक महत्व। और आप देखिए साधु संतों का उत्साह शीर्ष पर। शंख कहते हैं कि किसी भी नकारात्मकता को अपनी ध्वनि से नष्ट कर देता है और आप देखिए कि यहाँ शंखनाद भी हो चुका है। नागा साधुओं का आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ पर श्रद्धालु आपको नजर आ रहे हैं और ये स्नान करने के बाद अपने अपने शिविर में लौटेंगे। तो रास्ते में जब श्रद्धालु वहां पर उपस्थित रहते हैं तो इनका आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे हैं, आप देखिए कि बड़ी संख्या में, क्योंकि इससे पहले जब कुंभ का आयोजन किया गया था, हालांकि ये पूर्णकालिक कुंभ है और इसका एक अपना ही महत्व है और इस पूर्णकालिक कुंभ में बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज में इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन की भी कई चुनौतियां भी, क्योंकि आपने देखा कि बोट पर पुलिस चौकी भी बनाई गई है इस लिहाज से कि सुरक्षा में, व्यवस्था में कोई चूक ना हो। और ये साधु संतों की टोली। शाही स्नान का महत्व इस जन्म के साथ ही पापों से छुटकारा मिलता है जो हमने इस जन्म में या फिर
पिछले जन्म में हमने कर्म किए। और ये जो स्नान है, यही महत्व इस स्नान का होता है। पितृ शांति और मोक्ष के लिए महाकुंभ में शाही स्नान बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि इस शाही स्नान के नियम भी होते हैं, वो ये कि नागा साधुओं के बाद ही स्नान किया जाता है। 40 मिनट नागा साधुओं के होते हैं और इसमें 5 डुबकी लगाई जाती है। और बड़ी बात यह भी है कि साबुन शैम्पू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हालांकि शुभ मुहूर्त भी महापुण्यकाल का शुरू जो हो रहा है वो 9:03 से सुबह, और खत्म ये महापुण्यकाल हो रहा है सुबह 10:48 पर। कल सूर्य का आज के मौके पर सूर्य का मकर राशि में जो प्रवेश का जो महापुण्यकाल है वो ये है कि सुबह 9:03 से शुरू होगा और खत्म ये होगा 10:48 पर। कुल मिलाकर जो वक्त है वो 1 घंटा 45 मिनट है। फिर उसके बाद पुण्यकाल शुरू हो जाएगा। पुण्यकाल की शुरुआत भी 9:03 से हो रही है और खत्म ही हो रहा है शाम 5:46 से। कुल वक्त इसका है 8 घंटे 43 मिनट। तो वहीं ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 5:27 है और ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय जो खत्म हो रहा है सुबह 6:21 तक। कुल वक्त है 54 मिनट का। महाकुंभ मेला है और पहला शाही स्नान आज। क्योंकि 26 फरवरी तक महाकुंभ चलेगा और आखिरी जो शाही स्नान है वो 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर है। और ये जो संख्या आप देख रहे हैं, ये संख्या और भी आगे बढ़ेगी, ये भी तय है। कल्पवास के लिए वो दंपत्ति कहें या फिर वो श्रद्धालु कहें जो पहले पहुंच गए हैं, जो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से एक तरीके से मुक्त हो जाते हैं। हालांकि कोई कभी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी से मुक्त नहीं रहता, लेकिन जो जिम्मेदारियां अपने परिवार को सौंपने के बाद वो दंपत्ति, वो बुजुर्ग, वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं संकल्प के साथ। वैसे इतनी सर्दी लगती है, लेकिन आस्था में जब सराबोर होते हैं और यहाँ पर कल्पवास के लिए पहुँचते हैं तो हर दिन खाने पीने, नहाने, सोने का समय सब फिक्स होता है और उसे ही कल्पवास कहते हैं, क्योंकि वही कल्पवास करते हैं जो संकल्प का पालन कर पाते हैं। और आप देखिए कि पैर रखने तक की यहाँ पर जगह नहीं मिल रही है। प्रशासन की आवाज़ भी लाउड स्पीकर के जरिए आप सुन रहे होंगे कि किस तरीके से सभी को निर्देशित किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अखाड़ों का स्नान यहाँ पर चल रहा है, कहाँ पर आम श्रद्धालु स्नान कर सकता है। महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। हालांकि खास सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं कुंभ में और अलग अलग जगहों से आप राशन की बात कर लें या फिर अन्य सामग्री की बात कर लें, हर किसी ने इस महाकुंभ में अपने पुण्य की आहुति देने का कार्य किया है। और हमारी संस्कृति में हर एक पर्व का, हर एक स्नान का अपना ही एक महत्व होता है। ओम शिव ब्रह्मा की ये टोपी पहना हुआ श्रद्धालु आपको नजर आ रहा है। रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अखाड़ों के संत महंत महामंडलेश्वर अमृत स्नान करेंगे। शुरुआत नागा साधुओं के स्नान के साथ हुई है। शुभ मुहूर्त के साथ साथ आस्था के पर्व की शुरुआत हो चुकी है। आस्था का ये महामेला है जिसमें हर कोई अपनी आहुति देने के लिए पहुंचा है, दान पुण्य की। 100 से ज़्यादा विदेशी संत भी आज अमृत स्नान कर आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं। भीड़ अपार है क्योंकि हर बार इसी तरीके से भीड़ होती है, लेकिन त्रिवेणी के तट पर आस्था का संगम, एक एक कर सभी अखाड़े आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। शुरुआत
शाही स्नान की आज महापर्व के उपलक्ष्य में हो चुकी है। और वैसे भी संगम नगरी में तो बड़ी संख्या में हर एक खास पर्व पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, फिर चाहे वो पूर्णिमा हो या फिर कोई अन्य अवसर, लेकिन महाकुंभ का अपना ही एक महत्व है। पक्षियों का कलरव और साथ ही साथ ठंड इतनी ज़्यादा है कि गलन तक महसूस हो रही है। कोहरा भी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा था कि सामने वाला व्यक्ति ना नजर आए, लेकिन आज आस्था के महापर्व पर महापुण्य का लाभ कमाने के लिए ये सभी पहुंचे हुए हैं। अमृत स्नान के लिए सबसे पहले साधु संत पहुंचे और आम श्रद्धालु भी आस्था की डुबकी लगा रहा है। हालांकि सबका अपना अपना स्थान सुनिश्चित है और समय हर एक अखाड़े को दिया गया है और लगातार भगवान की कृपा से उन दोनों ने समुद्र मंथन करके अमृत निकालने का संकल्प किया और अमृत निकलने के बाद में दोनों में युद्ध हुआ और उस युद्ध के कारण जहां जहां वो अमृत की छींटे पड़े वो प्रमुख रूप से स्थान हुए प्रयागराज, हरिद्वार, अवंतिकापुरी अथवा उज्जैन और नासिक, त्र्यंबकेश्वर। तो इन 4 स्थानों पर चूंकि अमृत की बूंदें पड़ी थी इसलिए इसको कुंभ के रूप में मनाया जाता है, उन तिथियों में मनाया जाता है। और इसीलिए इस बार अखाड़ा परिषद और सरकार दोनों ने ही पुरानी परंपरा को बदलते हुए जो भूलवश शाही स्नान के रूप में मानी गई थी उसको अब चूंकि इसका संबंध अमृत से है इसलिए इसका नाम अमृत स्नान दिया गया। व्यवस्थाओं में इस बार थोड़ा सा, चाहे ये कहें कि सरकार या प्रशासन ये कल्पना नहीं कर सका कि इतनी भीड़ पहले स्नान में हो जाएगी और बहुत ज़्यादा प्रचार कुंभ का था, मुझे ऐसा लगता है कि प्रथम स्नान में अपेक्षा से बहुत अधिक भीड़ हो जाने के कारण थोड़ी सी भीड़ के कारण अव्यवस्था हुई है। लेकिन जितने कम समय में योगी के शासन ने, सरकार ने अत्यधिक सुविधाओं से युक्त, संपन्न और स्वच्छ और सुरक्षित कुंभ की व्यवस्था की है, वो प्रशंसनीय, सराहनीय। महाराज जी, आज मकर संक्रांति की शुरुआत है, कहा जाता है कि देव, ननुज, किन्नर सब आज जो है स्नान करते हैं। बिल्कुल, ये इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति का पर्व तो कुंभ हो या न हो सदैव ही पवित्र माना जाता है। आज ही के दिन सूर्य राशि परिवर्तन करके मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि हमारी मान्यता रही है कि सदैव ये शुभ हो, सबके लिए मंगलमय हो। और आज के दिन यहाँ पर स्नान करना निश्चित ही पुण्य का सबसे बड़ा सौभाग्य का प्रदाता है और हम लोगों का सौभाग्य है कि हम आज इतनी भीड़ के साथ, इतने सारे संतों के साथ में स्नान कर रहे हैं। नागा साधु सबसे आगे रहते हैं और 2 भाले लेके चलते हैं जी, क्या उनका नाम क्या होता है और क्यों ऐसा होता है कि वो आगे सबसे आगे? जो भाले हैं वो हमारे यहाँ आचार्य शंकर की परंपरा में 2 पद्धतियां हैं, एक शस्त्र की परंपरा है, एक शास्त्र की परंपरा है। शास्त्र की परंपरा के संवाहक हम महामंडलेश्वर वृंद हैं और शस्त्र की परंपरा के संवाहक हमारे नागा साधु हैं। उनको हमारे यहाँ सैनिकों के रूप में माना जाता है, धर्म की रक्षा के लिए वो सैनिक हैं। चूँकि जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र देश के बाद में कुछ सरकारी मान्यताओं के कारण उनका महत्व कम हो गया, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अभी भी प्रचलन में है और कुंभ के समय पर सबसे पहले आगे हम उन्हीं भालों को लेकर के चलते हैं ताकि उन परंपराओं को स्मरण किया जा सके, याद किया जा सके कि कैसे ये हमारी सशस्त्र सेना अपने भालों को लेकर के आगे चलती थी और विधर्मियों को धर्म से, हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध रहती थी। उसी परंपरा का संवहन करते हुए हम लोग उन भालों का सम्मान करते हैं। आगे आगे भाले जाते हैं, नागा साधु जाते हैं। उसके बाद में हमारे जो कपिल भगवान, हमारे श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के आदि गुरु हैं, उनकी पालकी जाती है। फिर हमारे अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर, जो वर्तमान में स्वामी विश्वकानंद भारती जी महाराज आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उनका रथ जाता है। उसके बाद में अटल अखाड़े के हमारे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज, उनका रथ जाता है। फिर क्रमशः जो पहले महामंडलेश्वर बना है उसका पहले और जो बाद में महामंडलेश्वर बना है उसके बाद में इस परंपरा से ये यात्रा संपन्न होती है। महामंडलेश्वर स्वामी चिदम्बरानंद सरस्वती, मुंबई से मैं आया हूँ और श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी का महामंडलेश्वर। तो देखिए, महामंडलेश्वर को आप सुन रहे थे और किस तरीके से इसका महत्व भी उन्होंने बताया। और क्योंकि जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी वहाँ वहाँ कुंभ का आयोजन किया जाता है, क्योंकि कुंभ भी कई प्रकार के होते हैं
कुंभ, महाकुंभ, अर्धकालिक कुंभ और पूर्णकालिक कुंभ। और ये जो इस बार है वो पूर्णकालिक कुंभ है। 144 साल बाद इसका आयोजन हो रहा है और इसका भी एक अपना एक महत्व है। और किस तरीके से समय अनुसार साधु संत स्नान करते हैं, प्रतिक्रिया भी आ रही हैं, आपको सुना। ये कुंभ की वही और ये आज ये किया आया है, ये किया है। तो देखिए, पौराणिक कथाएं भी कई हैं, मान्यताएं भी कई हैं, लेकिन महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं, ये सत्य है। और यही आस्था है, यही विश्वास है और यही विश्वास का प्रतीक है ये अपार श्रद्धालुओं की भीड़। मोक्ष की प्राप्ति कुंभ में स्नान भर से होती है, क्योंकि कुंभ मेला आध्यात्मिक, ज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। लोग न केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और मानसिक शांति के लिए भी कुंभ पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तप होता है, जो संकल्प होता है, वो सांसारिक चिंताओं से दूर होता है। सांसारिक चिंताओं से दूर भगवान की भक्ति में डूबे लोग, मन में संकल्प लिए श्रद्धालु यहाँ पर नजर आते हैं। और क्योंकि ये विश्वास ही है और इसी विश्वास के प्रतीक महाकुंभ में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है। और आपने सुना भी महामंडलेश्वर की जितनी भीड़ अभी है, क्योंकि कल से महाकुंभ की शुरुआत हो गई थी। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन है। कल से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन पहले से ही वहां पर श्रद्धालु पहुंच चुके थे। अखाड़ों की पेशवाई हमने देखी, हर एक अखाड़ा पेशवाई के जरिए वहां पर पहुंचा अपने अपने शिविर में। और टेंट सिटी का आयोजन भी इसीलिए ही किया जाता है कि जो कल्पवास श्रद्धालु करते हैं वो टेंट सिटी में रहते हैं। और पूरे इस दौरान कुछ भी नहीं है, उनके बड़े भाग है जो ये आते हैं, यात्रा करते हैं। जैसे आप पत्रकार है, बड़े भाग्यशाली है, जो इसे देख रहे बड़े भाग्यशाली है। बाकी टीवी में हम क्या देख रहे हैं आजकल? अब देखते हैं लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कोई भी चैनल खोल लो, फिल्म देख लो, युद्ध 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 युद्ध। केवल ये है जो शांति है, प्रेम है, इसको देखने मात्र से रोक जाते हैं। टीवी चैनल तो और भी है ना, उसको देखने से बीमारी आ जाती है। तो ऐसा और क्या होगा? इससे उत्तम क्या होगा? हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, मतलब हमारे शास्त्रों के ऋषियों ने कितनी मेहनत करी होगी कि सारी दुनिया सुखी हो जाए, एकदम 7 करोड़ लोग हो जाए। हम तो उनको प्रणाम करते हैं, इस धरती को प्रणाम करते हैं, उस भगवान शिव को प्रणाम करते हैं जिन्होंने ये दिया। क्योंकि आप आए हो, हम सब आए, इसी सबको आना चाहिए। इससे बड़ी शादी करके 2-3 बच्चे कर लेते हैं, क्या मतलब उससे क्या मिलता है? दुख। इससे तो बच्चे भी सुखी हो जाएंगे। बच्चे किस तरफ जा रहे हैं? कोई माता पिता का कहना नहीं मानते, आते क्या ना मानने लगते हैं। सुंदर आता है, रूप आता है स्त्रियों में, पुरुषों में। तो इससे बढ़कर संसार में कोई चीज नहीं होती कि अगर इसकी टिकट भी लग जाए ना 1000 रुपया, तो भी वो भाग्यशाली है, दर्शन तो हो रहे हैं। तो इससे बड़ा कोई चीज नहीं है। तो देखिए, हर किसी को महाकुंभ में आना चाहिए और ये ऐसे अवसर होते हैं जो हर किसी को हमारी संस्कृति से जोड़ते हैं। हमें हमारी संस्कृति पता है, लेकिन वो जो विदेशी लोग आते हैं वो भी इस कदर जुड़ते हैं कि यहाँ से जाना ही नहीं चाहते हैं। और यही वजह है कि जब आप ऐसे धार्मिक स्थलों पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर देशी लोगों के साथ साथ विदेशी लोग भी बड़ी संख्या में होते हैं। और जब आप उनसे बात करेंगे तो यही कहते हैं कि यहाँ की संस्कृति से हम आकर्षित हैं, प्रभावित हैं और इसलिए हम यहाँ पर हैं, क्योंकि मानसिक शांति इन आयोजनों से, या फिर यूँ कहें कि इस आस्था की डुबकी से और इस संकल्प से, इस तप से हर किसी को मिलती है। क्योंकि हर दिन अपार चिंताओं से, अपार परेशानियों से हर कोई जूझता है, लेकिन यहाँ पर जब पहुँचते हैं, तप करते हैं, आप ध्यान करते हैं, ध्यान योग का अपना ही एक महत्व है। और हर एक कहते हैं कि संस्कृति का और विज्ञान का
Yes, we came here with the main purpose. We came here under the guidance of our Gurudev, Om Vishnupad Ashtatrashata Srimad Bhaktivedanta Madhusudana Goswami Maharaji. And with the purpose of preaching Sanatana Dharma, we want to share with people this knowledge. We brought Bhagavad Gita, Prema Vivarta, Brahmara Gita, many spiritual books, these Paramahamsa Samhitas. Yes, and we want to remind people about the real life, about their dharma, about how they can be really happy in this world. From where you get the knowledge about Mahakumbh and how much important for you? Several years we stay in India already, we know these things, but of course all things that we got came from Gurudev. We got all knowledge, studying, living in the temple, listening Harikatha. You know, this is Shravanam. This is one of the main angas, main way how you can serve God. So listening Harikatha from Gurudev, we got all these things. And how was the arrangement? You are coming from Mathura? Yes, we came this time we came through Tundla. Came to Tundla, then by train came here. Right now you are here. तो देखिए, विदेशी मेहमानों को भी आप सुन रहे हैं जो किसी न किसी अखाड़े से जुड़े हैं और उन्हीं अखाड़ों के जो महामंडलेश्वर हैं, आचार्य हैं, संत हैं, उनके आशीर्वाद के साथ साथ यहाँ कुंभ में उपस्थित हैं। जो विदेशी महिला आपने सुनी, उनका यही कहना था और काफ़ी वो खुश हैं इस कुंभ में आकर, अपने भाव को उन्होंने प्रकट किया। बेशक उनकी भाषा पूरी तरीके से ना समझ आए, लेकिन उनकी जो भावना है वो ज़रूर बेहतर तरीके से समझ आती है, उनके हाव भाव से, उनकी खुशी से। और प्रयागराज से ये तस्वीरें, और आज क्योंकि पहला शाही स्नान है और इस दिन क्योंकि सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। लेकिन आस्था का पर्व महाकुंभ, जिसकी तस्वीरें आपके सामने, धार्मिक मान्यता है मकर संक्रांति के दिन आस्था की डुबकी लगाने से मोक्ष के साथ साथ पुण्य की प्राप्ति भी होती है। छोटा सा